अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 7 मार्च 2025 है। रमज़ान का महीना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रमज़ान के महीने में वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स और वो इन्वेस्टर जो सिर्फ बड़े ओकेजनली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और एक एज अ स्टॉक इनकम को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो इसमें हमें वॉल्यूम में थोड़ा सा एक गिरावट नजर आएगी, कमी नजर आएगी एज कम्पेयर टू दूसरे महीनों से। आज मार्केट पॉजिटिव रही। ऑब्वियसली पॉजिटिव रहने की बहुत कुछ वजूहत थी। जो पॉजिटिव रही वो एक्सपेक्टेशन ही है कि मार्केट लॉन्गर टर्म पे ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है। तो हम यही विद दैट सेड हम यही माइंड में रखेंगे, मार्केट लॉन्गर टर्म ऊपर जाएगी। और जब जब करेक्ट करेगी, जैसे कि हमने शुरू इस हफ्ते के शुरू में देखा था कि बहुत ज़्यादा करेक्ट की थी, नीचे आई थी, मार्केट डिप मार रहा था और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 1,05,000 और 1,06,000 पे भी आ जाएगी। आई थिंक मार्केट पे ऊपर और नीचे जाना मार्केट का पार्ट है। आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपने कभी भी ये इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट, ये घबराना नहीं कि मार्केट नीचे से गिर जाएगी मैं सेल कर दूं। आई थिंक अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो उस तरह की गिरावट पे आपने एवरेज आउट करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट में कुछ न्यूज़ को जिक्र करते हैं। एक सवाल है स्टॉक स्प्लिट के हवाले से, उसको जिक्र करते हैं। फिर इसके बाद हमारी पेट्रोलियम का मुझे समझता हूँ उसके हवाले से क्विकली ओवरव्यू दूंगा। मार्केट में सबसे पहले न्यूज़ की बात करें। मार्केट में आज जैसे कि मार्केट क्यों चली, चलने की एक वजह ये थी मार्केट में। एक तो न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने जो सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। और सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंकों के पास पहुंची है कि पैसे दे और बैंक से लोन लेके कंपनियों को सेटल डाउन करे, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर सर्कुलर डेट खत्म होगा तो ओजीडीसी पीपीएल वगैरह को काफ़ी पॉजिटिव आएगा, नजर आएगा इंडिकेशन। और हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस में ओजीडीसी पीपीएल का आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और इसी वजह से, इस न्यूज़ की वजह से कि जब ये सेटल हो जाएगा तो जाहिर है ओजीडीसी एंड पीपीएल एक कैश डिविडेंड देने की पोजीशन में भी आ जाएंगे, अच्छे डिविडेंड देने की पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरा ये न्यूज़ थी कि स्टेट बैंक मंडे वाले दिन पॉलिसी अनाउंस करेगा जिसमें मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। तो कुछ इंटरेस्ट रेट गिरने की इंडिकेशन तो फिलहाल नज़र नहीं आती, लेकिन अगर गिरे भी तो कोई बात नहीं, कोई मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होगा, और ना गिरे तो भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि नहीं गिरेगा, और गिरता है तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो मंडे को हो इस मंडे को इसका पॉलिसी रेट है, हो सकता है मंडे को अप एंड डाउन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट एट द लॉन्गर टर्म मैं समझता हूँ पूरे वीक पे देखें तो पॉजिटिव ही है। और आज पॉजिटिव क्लोज हुई है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे वाले दिन भी पॉजिटिव ही ओपन होगी। अच्छा, थर्ड न्यूज़ ये थी कि जो पैकेज मिल्क होते हैं, जो भी मेरे ख्याल में कौन भी फ्रेश एफ सी ई पी एल, जो एंग्रो एंग्रो फूड्स थी जो पहले, तो वो कंपनी बेचती है। और इसके अलावा एक दो और कंपनी, एंग्रो फूड्स हो गई, प्रीमा हो गई, ये दो तीन कंपनियां जो पैकेज मिल्क बेचती हैं यूनिलीवर होके। तो ये तमाम न्यूज़ ये है कि 18% जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो गवर्नमेंट सोची है कि इसको हटाया जाए या इसको कम किया जाए, इसको चेंज किया जाए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। तो हो सकता है इसको हटा भी दे। अगर हटाती है या कम कर दी तो पैकेजेस मिल्क की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जब पैसे कम होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़ाहिर है। और जब जब जीएसटी कम होगा तो मैं समझता हूँ इस तरह के इस तमाम इसके शेयर्स, इससे लिंक जितने भी शेयर्स है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। नेक्स्ट, स्टॉक स्प्लिट के बारे में कॉन्सेप्ट है कि मेरे ख्याल में एक लास्ट वीक किसी ने मुझसे पूछा था स्टॉक स्प्लिट के बारे में बता दें। तो मैं इस स्टॉक स्प्लिट को कवर करता हूँ और क्या इसका बेनिफिट होता है, क्या फायदा नेगेटिव होता है, इसको भी क्विकली कवर करता हूँ। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली है ये चीज़, अगर मैं अपनी स्क्रीन सही से शेयर करूँ, करो मुझे। स्टॉक स्प्लिट के बारे में मुझे किसी ने लास्ट वीक सवाल पूछा था कि, सॉरी, दो कल एक सवाल पूछा था जिसमें पूछा गया था स्टॉक स्प्लिट क्यों करते हैं और क्या वजह है। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स जो अपनी एक काफ़ी बड़ी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, तो कंपनी ये सोचती है कि जब बड़ी वैल्यू पे पहुंच गए तो लोग इस पर इन्वेस्ट नहीं करते, ट्रेडिंग नहीं करते, तो कंपनी इसकी वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, या इस ये यूं बोल सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इस कंपनी की शेयर की प्राइस को आधी कर देती है, कम कर देती है। तो इससे होता है ये कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास शेयर की वॉल्यूम डबल हो जाती है अगर आधी करती है तो। और लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे होगा ये कि लोग जब ये सस्ते कम प्राइस पे नजर आएगा तो लोग बाइंग सेलिंग ज़्यादा करेंगे। ये ट्रिक होता है। तो इसका आसान अल्फाज में ये, इस पर मैंने क्विकली प्रेजेंटेशन भी है जिसको आप देख सकते हैं।
मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आसान सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। एक एग्जांपल भी लिखिए, अगर आपके पास एक शेयर एप्पल का है, 100 $100 का है, और अगर उसका कंपनी स्प्लिट करती है तो आपके पास दो शेयर आ जाएंगे एक की बजाय, और हर शेयर ₹50 का होगा। तो एट द एंड आपके पास $100 की ही इन्वेस्टमेंट रहेगी। और करती क्यों है? ताकि कि इन्वेस्टर बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में, और लोगों को लगे। और ये शेयर अगर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, मतलब इनके से, जैसे कि मारी पेट्रोलियम का अगर मैं बात करूँ, मारी पेट्रोलियम की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, फिर उन्होंने बोनस शेयर दे के प्राइस को एडजस्ट करा। तो हुआ ये कि अब मारी की प्राइस पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बराबर में आ गई है, जो उसका पेयर है। तो इसके पेयर को मैच करने के लिए कंपनी इस तरह करती है। तो बेसिकली ये था स्टॉक स्प्लिट से, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता इन्वेस्टर को, इन सिंपल आसान अल्फाजों में। और दूसरा आखिरी चीज बेसिकली हमारी पेट्रोलियम के हवाले से, अच्छा मार्केट जैसे ऊपर जा रही है या थोड़े सा अपसाइड की तरफ मूव ऑन कर रही है, मैं समझता हूँ हमें इस तरह के शेयर्स को ढूंढना चाहिए जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी हो फॉर द अपसाइड। तो हमारी पेट्रोलियम इज वन ऑफ द शेयर कि मैं समझता हूँ जिसमें हमें छोटा बहुत छोटी बहुत स्टेक मजीद अगर आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पे है, जो कि मेरे पास भी है, तो उसमें एवरेज आउट करें। और अगर आपने फ्रेश लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी क्लियरली नजर आती है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर ऑल। और ऐसा सच कुछ मार्केट के हवाले से कुछ है नहीं। मार्केट पॉजिटिव साइड पे ये एक चीज़ हमेशा याद रखें, कुछ छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। जैसे WTL पे मुझे लोग बार बार पूछते थे, 1.75 पे गया था, ये तो बहुत बढ़ गया, अब लिया जाए। अब आज देख लें, आज पिछले 2 महीने पुरानी बात है। आज जिसने अगर उस वक्त ₹2 पे लिया होगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 30 से 40% उसके पोर्टफोलियो नीचे चला गया होगा WTL की इन्वेस्टमेंट के से। तो इस तरह के छोटे छोटे शेयर्स को अवॉइड करें, अच्छे शेयर्स पर टारगेट करें, इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। हमारी पेट्रोलियम की मैंने आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर दी। आई थिंक दैट्स इट। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।